राधे राधे। इस समय मैं एक ऐसे जंगल में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ दूर दूर तक करीब आबादी नहीं है, करीब 550 बीघे का ये जंगल है पूरा। और यहाँ पर एक नल की सेवा करवाई थी राधे श्याम महाराज जी। ये नल की सेवा करवाई श्री जी ने। इस महाराज जी नल बढ़िया चल रहा है वो। अरे वाह, बहुत हल्का चल रहा है। वाह महाराज जी। महाराज जी उस दिन वो महात्मा बता रहे थे, महाराज जी ये राशन कहाँ रख दूँ? आ जाओ महाराज जी। और ये परिक्रमा मार्ग के पीछे दिखा दो प्रभु। ये परिक्रमा मार्ग है, यहाँ से मुश्किल से 20-30 फीट की दूरी पे है ये। और यहाँ पर महाराज जी वो महात्मा बता रहे थे उस दिन यहाँ पे कि मीठा पानी यही निकलता है केवल बस। अच्छा और कहीं नहीं। अच्छा। लो महाराज जी, आपने मुझे आटे के लिए आज्ञा की थी। आटा ले आया महाराज जी, मैं आटा भी ले आया और भी सामान ले आया कुछ। और भी जरूरत नहीं थी। अच्छा कोई बात नहीं महाराज जी, पूरी किटी ले आया मैं। चलो बढ़िया किए। आटा फिर मंगाया एक पर थोड़ा सा। अच्छा मेरा फिर अरे वास्तव में आटा नहीं है, देखो महाराज जी मैं ले आया आटा। नहीं लिया है बढ़िया, नहीं तो मैं फिर मोर मंगाता। अरे महाराज जी आगे ऐसे ही भेज दिया। चलो बढ़िया। राधे श्याम महाराज जी। चाय बनाओ ना। अरे महाराज जी आप चाय बनाओगे हमारे लिए? ना ना महाराज जी ना। अरे ना सब महाराज जी ना, कोई चाय नहीं चाहिए महाराज जी, आ जाओ। चाहिए चाहिए महाराज जी कोई चाय नहीं चाहिए हमें। अरे महाराज जी इसमें वो लगा देना। हाँ। ये पत्थर रखे ना बहुत सारे। हाँ इस पे महाराज जी ये बिछवा देना किसी पे। भाई बिछवाएंगे पहले उसका वो जैसे ईंटा है हम पे सीमेंट। अच्छा। बजरी भी है। हाँ सामान तो सीमेंट पूरा पड़ा है। चाहिए। सीमेंट क्या महाराज जी, वैसे ही पटकवा दो इनको तो वहाँ चारों तरफ। अरे भाई उसका चबूतरा बनेगा। चबूतरा जब बनेगा वो ना तो महाराज जी समझे। पीछे बन जाएगा। बिना चबूतरा का भी हिल रहा है ना। देखो अच्छा 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 अच्छा, हिल रहा है वो। ये जैसे हिल रहा है जी 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 तो जैसे यहाँ ये फाउंडेशन तक जैसे बन जाएगा ना जैसे। जी 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 जी। अब देखो हिल रहा है। हाँ हिल रहा है महाराज हिल जी। रहा है ना, तो इसका जब चबूतरा बन जाएगा मट्टी उट्टी डाल के अच्छा ईंट छीन करके, ना समझे। सामान तुम्हारे पास है, ईंट और बजरी है, खाली सीमेंट सीमेंट चाहिए चाहिए और कारीगर बस। एक दिन में बना देंगे वो, करना कुछ अरे नहीं। एक दिन में। हाँ वो ईंट लगा एक के दिन में चारों तरफ। बना के फर्श वर्श कर देगा। हम पर गिट्टी भी है, सब कुछ है। महाराज जी वैसे पत्थर भी बढ़िया रहेगा, वो पत्थर पड़े वो वैसे बिछा दो चारों तरफ इसके। पत्थर बिछा देंगे लेकिन पहले इसको फिर भी चबूतरा तो बनना चाहिए। इसमें थोड़ी सी गिट्टी लग जाएगी वो ऊपर तो लग जाएगी, वो तो मसाला तुम्हारी मिला के गिट्टी में एक तसला। वो तो सही बात, वो तो बन जाएगा। जी लेकिन जैसे इसका चबूतरा बन जाए ना, जी जी। जैसे पानी का निकास इधर चला जाएगा वो पानी सही। तो इधर पेड़ों में चला जाएगा ये। हाँ इधर ही चला जाए। अभी इसमें और पेड़ लगवाएंगे। पानी बढ़िया है महाराज जी वैसे इसका। बढ़िया बढ़िया हमारे तो लगवाए भाई। बहुत बढ़िया। वो पानी खराब हो गया था अच्छा अंदर इसीलिए था, और करना ही तो कहाँ जरूरत थी। पानी खराब हो गया ना तो तुम मिला हुआ आते पीने के लिए। फिर अब लगवाते नहीं पहले महाराज जी बहुत लोग नल और कुआं बावड़ी करवाते थे पहले जमाने में। अब बोर चल गए, हैंड पाइप चल गए, अब वो पुराना जमाना खत्म। महाराज यही धर्म पुण्य का ही कार्य है वैसे। और का ये धर्म ही तो है और का धर्म भाई। कहीं देखो पहले तालाब बनाते थे, हाँ महाराज जी कुआं बनाते थे हैं। शास्त्रों में आता है। अच्छा परमार्थ किसको कहते हैं? परमार्थ वही है जिसमें सबको कल्याण हो। जैसे सूर्य भगवान है, सबको ऊर्जा देते हैं। चंद्रमा है, सबको ऊर्जा देते हैं। शीतलता देते हैं सबको। पवन देव है, सबको प्राण देते हैं। देते हैं कि नहीं? देते हैं महाराज। उसी तरह से जैसे तालाब बन गया सब नहाएंगे, हाँ। नल बन गया सब पानी पिएंगे। तो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का जो काम है वही परमार्थ है। जो अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है वो तो स्वार्थ है, अपने लिए। वो भी जरूरी है भाई, अपनों लिए जरूरी। जब हम संपन्न रहेंगे जब तो दूसरे की मदद करेंगे। और हम ही भूखे मर रहे हैं तो दूसरे की मदद क्या करेंगे ये बताओ। पहले स्वयं शक्तिशाली बनना चाहिए। जब स्वयं शक्तिशाली है, जब दूसरे को सहयोग करके उसको भी शक्तिशाली बनाना चाहिए, जिसे धर्म की रक्षा करे हैं। और शक्ति नहीं तो धर्म की रक्षा बातों से थोड़ी होगी। धर्म महाराज जी क्या है? धर्म महाराज जी धर्म धर्म उसको कहते हैं जिसको धारण किया जाए। धारण किया जाए। हाँ अब धर्म इति धार्यते। बैठ लेंगे, सामने आ जाओ। वहाँ से कुर्सी निकाल लो। ना महाराज जी आपके लिए मैं ले आऊँ, उसी पे बैठ लेंगे। नहीं बैठो चलो। तो धर्म जो है ना,
ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म थोड़ा ही है, जी 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 ये कोई धर्म नहीं है। जब धर्म का नाश होता है ना बच्चा, जी महाराज जी। तो हर जीव जो है जब धर्म को मानता है कि धर्म क्या है, धर्म का नाश होता है जब धर्म का नाश होता है ना, तो हर जीव कहते हैं भाई इसकी रक्षा करो। अब धर्म क्या है? धर्म है सत्य, सत्यम वद, धर्म न दूसर सत्य समाना है। अहिंसा परमो धर्म, आचार परमो धर्म। अब तू भी कहेगा हमारे पास ही बैठेंगे, हमारी थाली में भोजन कैसे कर लेगा जब आचार परमो धर्म नहीं रहेगा तो, है? आचार परमो धर्म नहीं है, अहिंसा परमो धर्म नहीं है, जियो और जीने दो की भावना नहीं है, हैं? तो हमारे बराबरी कैसे कर सकते हो भाई? बराबर में बैठने के लिए बराबरी से काम भी तो होता है, कि खाली कह दिए कि भाई हमको थाली में भोजन नहीं करने दिए। और तू है शूद्र। शूद्र का मतलब क्या होता? अशुद्धता। जो आचार परमो धर्म को नहीं मानता हो, अहिंसा परमो धर्म को नहीं मानता हो, सत्यम वद धर्मम चर, भाई सत्य बोलो, धर्म पर चलो। आज के समय में सत्य कोई कैसे बोल सकता है महाराज? सत्य, सत्य परमात्मा है, और तो सब असत्य है। तुम समाज में किसी की बुराई ला के कर दिया और कह रहे हो हम सत्य बोल रहे हैं, तो वो सत्य नहीं है, वो सब असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, परमात्मा ही सत्य है, आत्मा सत्य है। क्यों? ईश्वर का अंश है, लेकिन आत्मा के अनुसार कोई काम थोड़े करता है। जीव अपने स्वार्थ, जीव कर्म व सुख दुख भागी। जब देवताओं ने कहा माता सरस्वती से आप किसी बुद्धि पलटो, तो वो कहती हैं कि ये तो सही नहीं है, मेरा काम ये नहीं है किसी की बुद्धि को पलटना। बोले माता, जीव अपने कर्म से ही सुख दुख भोगता है, आप तो केवल देव हित के लिए ये काम करो। तो देवता कभी गलत काम नहीं करते हैं, अग्निदेव हैं, कभी गलत करते हैं, लेकिन उनका दुरुपयोग हम ही करते हैं। पवन कभी गलती नहीं करता है, चंद्रमा कभी नहीं गलती करते हैं, सूर्य देव कभी गलती नहीं करते हैं, लेकिन हम तुम गलती करते हैं। अग्नि लेकर के किसी घर को जला दिए, किसी को जला दिए, किसी की फसल ही जला दिए। महाराज 4-5 दिन पहले अभी एक वीडियो बनाया था हमने यहीं से आगे चल के, एक महात्मा रहते हैं उधर आगे चल के, और उन्होंने महाराज जी इतना माथा खराब कर दिया हमारा कि उन्होंने कहा कि रामकृष्ण तो केवल काल्पनिक है, रामकृष्ण है ही नहीं कहीं। देखो, तो उसका माता पिता भी नहीं होंगे। वो कह रहा है केवल सूर्य भगवान है, चंद्रमा है, और नहीं, ये नहीं। आपके माता पिता नहीं होते, आपके पूर्वज नहीं होते, तो आप कहाँ से आ जाते भाई? जब ब्रह्मा भी नहीं है, हाँ वो मना कर रहे हैं, शक्ति भी नहीं है, कोई नहीं है, ब्रह्म भी नहीं है, फिर क्या है? तू उससे पूछो, तू अपने को जानता है हम कौन है? अग्नि नहीं है, केवल सूर्य क्यों है? अग्निदेव नहीं है? आप बताओ। अग्निदेव है, तो अग्निदेव हैं, सूर्य देव हैं, पवन देव हैं। पवन नहीं है क्या? अब कहते हैं, एक इंग्लिश में कहते हैं हु हैज सीन द विंड। हवा को किसने देखा है? देखा है कोई? हु हैज सीन द विंड, हमारी क्लास में कविता थी, हमारा कविता थी ना 8 में। हाँ, हु हैज सीन द विंड नाइदर आर नॉर यू, हाँ, व्हाट विंड लिव्स हैम ट्रेनिंग, हाँ, कुछ इस तरह से था। नाइदर नार आई नाइदर नार यू। हाँ। तो कहने को मतलब ना हमने देखा ना तुमने देखा है। पवन को केवल अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं कि भाई पश्चाई हवा चल रही है, उत्तराइया चल रही है, पूर्वैया चल रही है। हम कहते हैं ना, पूर्व से आई पूर्वैया हो गई, पश्चिम से आई पछैया हो गई। पछैया गर्म होगी, पूर्वैया ठंडी होगी। ये गर्म होगी,
ये ठंडी होगी, ये हमारा कहना थोड़ी है, ये तो बुद्धिमानों का कहना है। हम कहेंगे तो वेद शास्त्र जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने आप लिख दिया है, 500 साल पहले कोई रामकृष्ण थे ही नहीं कभी। ये 500 साल पहले लिख दिया है, ये भगवान रामकृष्ण थे ही नहीं, ये वंश परंपरा है ही नहीं, ये कोई विद्वानों का काम है? तुम बताओ, कोई गंवार कहे तो चलो शोभा देगा। वंश परंपरा तो आदि से आ रही है, कोई आज से आ रही है? वो कह रहा है वैसे लिख दिए। कौन लिख दिया? में कोई शास्त्र नहीं है, कोई कुछ नहीं लिखा। अरे वेद शास्त्र सत्य हैं, वेद शास्त्र में जो ऐसा कोई शब्द नहीं है जो वेद शास्त्र से अलग हो। भगवान के 1000 नाम हैं, 1000 नाम से अलग कोई नाम निकालो तो सही। महाराज जी फिर हम कैसे साबित करें कि रामकृष्ण थे हमारे? क्यों नहीं थे? राम के कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अपने रूप को रचता है। कभी तो भक्त के रूप में भगवान का अवतार होता है, कभी साक्षात भगवान ही आते हैं, कभी निमित्त मात्र के लिए आते हैं, क्षण भर के लिए प्रकट होते हैं और क्षण भर में नष्ट करके चले जाते हैं। है भाई? अब तुम तो कहोगे तंत्र मंत्र नहीं है। हाँ, इस हिसाब से तो नहीं है महाराज जी। अब तंत्र मंत्र नहीं है, अब जो जानते हैं इसी तैसी कर देंगे। तंत्र मंत्र होता है महाराज जी? क्यों नहीं है? काली नहीं है, दुर्गा नहीं है, उनके हिसाब से तो कोई नहीं है। उसका बापो कोई नहीं होगा फिर। है माँ नहीं मात पिता नहीं देवा साधुन सन करवा में सेवा जिनके आचरण भवानी ते निश्चर समझानो प्राणी अस्य देख धर्म कह ग्लानी परम सभी धरा कुलानी। है ऐसा है, सब हैं, हमको जानकारी नहीं, ये हम कह सकते हैं, हमको अनुभव नहीं है, लेकिन जो कुछ वेद शास्त्रों में लिखा हुआ वो सब सत्य हैं। अब कहते सत्यम वद धर्मम चर, ये भी नहीं है कहने का मतलब। कह रहे वेद शास्त्री नहीं है उनकी दृष्टि में तो? नहीं है, उनका बापू नहीं होगा, उनकी माँ भी नहीं होगी, वो कहाँ से आ गए ये बताओ। सूर्य से कश्यप के सूर्य हुए, अब सप्त ऋषि भी नहीं है, कश्यप के सूर्य हैं और वहां से सूर्य वंश चला है। अत्रि के चंद्रमा है, वहां से चंद्रवंश चला है कि नहीं? चंद्रवंश और सूर्यवंश। अब इनसे सृष्टि की रचना भाई है, कोई अलग से तो भाई नहीं है। आधे में जो है अग्निवंश है, ये 2.5 वंश हैं क्षत्रियों के, और 7 गोत्र हैं सप्तऋषियों के। इसके अलावा कोई गोत्र है नहीं है ना। अब इसको कोई बनावटी कहे तो हम कैसे मान लेंगे? ठीक है, तुम नहीं मानते हो मत मानो। कोई तो अपने बापों को नहीं मानता है, नहीं मानते, माँ को भी नहीं मानता है। एक ने पंडित ने बोला खेत ही बेचो, बाप ने कही हम मेहनत से खरीदे, हम नहीं बेचेंगे, तू कमाए के बेच। मार दिया, दारू पीता था और बापों को मार दिया। अब बताओ तो क्या है? अब हम मन से, हम अपने मन से हम कहें ये नहीं है वो नहीं है, नहीं, शास्त्र जो कह रहा है वो सत्य कह रहा है, वेद कह रहा है वो सत्य कह रहा है, हम उसमें घुसा देते हैं। चलो ये बात कहो कि जैसे ब्राह्मण है, ठाकुर है, चमार है और जाति जितनी है, ये सब बनावटी हैं, ये सब बनावटी हैं, मनुष्यों ने बनाई है, ये मनुष्यों की बनाई गई हैं, नहीं समझे? लेकिन इसमें जो ऋषियों से जो उत्पत्ति है इसको आप नहीं कर सकते हो। तब मनुष्यों ने भी कैसे सही ने, ये भी मनुष्यों ने नहीं बनाया है, जाति कर्म से है। अब जैसे ऋषियों की कोई जाति है, सप्त ऋषि हैं, और उन्हीं से वही गोत्र ब्राह्मणों में चलता है, वही गोत्र क्षत्रियों का है,
और वहीं में से सबकी उत्पत्ति है। अलग कौन है? कर्म। कर्म है कि जैसे जन्मते जायते शूद्र, जन्म से ब्राह्मण भी शूद्र ही है। दक्षिण भारत में ब्राह्मण के बच्चा के हाथ का पानी नहीं पिएगा ब्राह्मण, जो कर्मकांडी होगा। हाँ, जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाएगा, द्विजात संस्कार, तब वो द्विज बनता है। यहां से उत्पत्ति होती है इनकी, नहीं समझे? जब द्विज बनता है, भगवान कहते हैं इतने मनुष्य हैं, 84 लाख जोनी है, इसमें मुझको मनुष्य प्रिय है, सबसे प्रिय मनुष्य है। और मनुष्य में भी मुझको द्विज प्रिय है। ब्राह्मण, द्विज, ब्राह्मण नहीं, द्विज, नहीं समझे? और द्विज में भी मुझको वो प्रिय है जो श्रुतियों को जानता है। श्रुति क्या है? वेद, पुराण, शास्त्र, जो इनको जानता है, इनमें मुझको वो प्रिय है। और तिनमा मोय प्रिय निज दासा, उनमें भी मुझको वो प्रिय जो मेरा दास है। जे जही गति मोरी न दूसरी आशा, जिसको मेरी गति है, मैं उसकी हमेशा गति में जाओ, उसकी गति है तो मेरी तरफ ही उसकी गति है, और संसार से कोई आस नहीं है, वो मुझको प्रिय है कि नहीं? और तिनमो पुनि विरक्त पुनि ज्ञानी, उनमें भी जो विरक्त हैं वो मुझको प्रिय है, ज्ञानी प्रिय है मुझको। तिनमो मोय प्रिय निज दासा, जय गति मोरी न दूसरी आशा। तो अब यहाँ से सबकी संज्ञा बनती गई ना भाई। अब द्विज बन गया, तो द्विज बन गया तो उसको वेद शास्त्र कर्म कांड, सुबह उठो, नहाओ धो, सूर्य को अर्घ देओ, मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देव भव, इनको मानो, आचार परमो धर्म, इनका पालन करो, सत्यम व धर्मम चर, सत्य बोलो, सत्य पर चलो, सत्य में ही लाभ है, सत्य ही सबको सुख दे सकता है, असत्य तो कभी सुख नहीं देगा, असत्य नहीं देगा। इसलिए सत्यम व धर्मम चर। जब द्विज बन गया तो द्विजा संस्कार उसका हुआ, यज्ञोपवीत धारण करेगा, कर्म कांड करेगा, वेद शास्त्रों को पढ़ेगा, तो उसको ज्ञान होगा, सत असत का ज्ञान। ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान क्या है? सत असत की पहचान का नाम ज्ञान है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसकी पहचान का नाम ज्ञान है। भाई हम नमक कड़वा है, कोई कड़वी चीज़ है, कोई खार है, कोई जहर भी है, तो हमको इसका ज्ञान नहीं हुआ तो हम तो जहर खा लेंगे, तो मर जाएंगे। और जो सत असत का ज्ञान है तो हम बढ़िया वस्तु खाएंगे और बढ़िया वस्तु किसी को खिलाएंगे जिसमें सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ब्रह्म ज्ञान किसे कहते हैं? ब्रह्म ज्ञान ये है सर्वम विष्णुमयम जगत, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। सारा संसार विष्णुमय है, सर्वम विष्णुमयम जगत। हमारी संस्कृति कहती है कि अयम निज परो वेति गणना लवचेत साम, उदार चरिता नाम स्वसुदैव कुटुंबकम। ये अपना ये पराया, इसी भावना छोटी बुद्धि वाले करते हैं। उदार चरित्र वाले के लिए पूरा पृथ्वी अपना परिवार है। क्यों? आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा से परम गति। आत्मा को अनुभव हो जाए, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भवमूल भेद ब्रह्मनाशा। जब सुख स्वरूप आत्मा की पहचान हो जाती है तो भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। मैं तय तोर मोर सब माया, ये माया है, सब माया है। और क्या? अब हम हमारा तुम्हारा ये आपस में प्रेम बन गया कि माया ही है। अच्छा, लेकिन व्यवहार भी रखना जरूरी है, नहीं समझे? और किसी के लिए व्यवहार वर्जित है, जैसे हमारे लिए व्यवहार वर्जित है और तुम्हारे लिए व्यवहार जरूरी है। क्यों? अभी तुमको कोई काम करना है, जैसे छप्पर उठाना है, तो पड़ोसी को बुलाओगे जब तो छप्पर उठेगा। अब मान लो तुम उसके काम नहीं आओगे तो तुम्हारे काम क्यों आएगा? और हर चीज से परिपूर्ण कोई नहीं है, किसी ना किसी का सहयोग लेना पड़ेगा संसार में रहोगे तो।
तो ये व्यवहार हो गया कि तुम हमारे काम आ रहे हैं, हम तुम्हारे आ रहे हैं। जैसे भारत कोई सौदा विदेश को दे रहा है, विदेश से सौदा कुछ ले रहा है, व्यवहार है। व्यवहार है। हमारे पास नहीं है तो तुम ले आओ, और तुम्हारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है तो तुम दे आओ, है कि नहीं? आदान प्रदान करना भी व्यवहार है। ये व्यवहार है। और साधु के लिए कहते हैं माया मंदिर लक्ष्मी पृथ्वी और व्यवहार, साधु इनमें जब रमे तो कोप करे करतार। अगर इसमें साधु रमेगा क्या तो क्या महाराज जी, क्या क्या? माया मंदिर लक्ष्मी पृथ्वी और व्यवहार, साधु इनमें जब रमे तो कोप करे करतार। अगर साधु इसमें रमण करने लगा तो उस पर परमात्मा का कोप होगा। क्यों? परमात्मा उसकी लौ ना बनेगी, इनमें लग जाएगा, इनमें लग जाएगा। अब मान लो हम तेरा ही भजन करने लगे हैं, भाई तने नल लगवाया, ये टीन डलवाया, तू सेवा करता है, तो परमात्मा से तुम्हारा मन हट जाएगा ना? हट जाएगा महाराज जी, बिल्कुल चिंतन बदल जाएगा, बदल जाएगा। तो इतना ही तक तुमसे प्रेम है कि जब तक तुम यहाँ हो, आए अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, हैं? तो ये सब देवता हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। कोई अतिथि आया तो उसका सम्मान करना चाहिए, चिंतन नहीं करना चाहिए। चिंतन परमात्मा करना चाहिए। इनका चिंतन करोगे तो चिंता में पड़ जाओगे, चिंतन ही नहीं होगा, चिंता लग जाएगी। चिंतन करो परमात्मा का, चिंता मत करो। उसका चिंतन कैसे करें, वो तो कभी देखा ही नहीं महाराज जी। क्यों? अनुभव, अनुभव करो। पूजा पाठ से अनुभव होता है, और क्या? जिसके सहारे से रहोगे उसका अनुभव नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। लेकिन जो विधान है उसको करो, अनुभव होगा, निश्चित होगा। भाई जस पूजा जस चाहिए देवता, जैसा देवता पूजा चाह रहा वैसी तुम पूजा करो, तुमको अनुभव होगा। अब वैसी पूजा नहीं करोगे तो अनुभव कैसे होगा? ठाकुर जी के अनुभव के लिए उनकी पूजा करनी पड़ेगी महाराज। अरे पूजा पाठ, नियम, यम नियम, आसन प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि, अब इनको नहीं करोगे तो अनुभव कैसे होगा? भाई ध्यान केंद्रित करो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र का जाप करो, भगवान में दृढ़ विश्वास रखो। अब तुम सोचे कि भगवान है कि नहीं है, है कि नहीं है, शंका हो गई। इसी शंका में निकलता है पूरा जीवन। एक महापुरुष थे, एक आया, बोला महाराज हमको कोई ऐसी वस्तु बताइए कि जिससे हमारी सारी चिंता मिट जाए। बोले है, चिंतामणि अगर तुमको प्राप्त हो जाए तो तुम्हारी सारी चिंता मिट जाएगी। बोले महाराज वो कहाँ मिलेगी? बोले तप से प्राप्त होगी। बोले तुम तप करो। अब तप पे बैठ गया, लेकिन चिंतामणि की उसको पहचान, विश्वास नहीं था, शंका थी। है कि नहीं चिंतामणि का? हाँ, कि कहीं ऐसे कह रहा हो महात्मा। अब वो ध्यान करने लगा, अब उसके ध्यान करने लगा, पूजा करने लगा, चिंतामणि प्रकट भई। अब उसके मन में शंका उत्पन्न होती है, भाई चिंतामणि नहीं हो सकती है, ये कांच का टुकड़ा है। अब कोई वस्तु तुम्हारे सामने आवे या कोई महापुरुष आवे या भगवान ही आए, तुमका ही भगवान नहीं है तो तुमको कैसे अनुभव होगा? रामकृष्ण को कौन मानता था भगवान? कोई मानता था उस समय? नहीं मानता था। अगर मानता शिषपाल 100 गाड़ी देता। हाँ, कितने महाभारत में कितने लोग विरोध में थे, भगवान के विरोध में नहीं था। यहाँ तक कि अरे पूरा भारत विरोध में, पूरा विश्व विरोध में था, विश्व विरोध में था। नहीं समझे? अब भगवान ने प्रमाणित करके दिखा दिया मैं परमात्मा हूं। तो परमात्मा हैं तो उनको कौन जानते थे कि परमात्मा है? युधिष्ठिर जानते थे, 5 पांडव जानते थे, कर्ण जानता था, भीष्म जानते थे, द्रोणाचार्य जानते थे, नहीं समझे? विदुर जानते थे, विदुरानी जानती थी, ये सब जानते थे।
अष्टसखा जानते थे, परम भक्त थे। ग्वाल बाल जानते थे, गोपी और ग्वाल जानते थे, कंस जैसे नहीं जानते थे, कंस नहीं, रावण नहीं जानता था। रावण नहीं जानता था। रावण अनुभव किया है, रावण अनुभव किया है बस। जब राम जी का प्रभाव देखा तो अनुभव किया है कि हाँ ये परमात्मा हो सकते हैं। लेकिन अगर परमात्मा है तो इनके हाथे से मरने में मेरी मुक्ति है, क्यों तामसी शरीर भजन तो होगा नहीं। और अगर परमात्मा नहीं भये तो मैं इनको जीत ही लूँगा, हाँ। ऐसा भाव था। और अगर परमात्मा है, अगर मेरा मार ही दिए मुझको तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। भाई बढ़िया आदमी के पास में रहे तो अगर मान लो लाभ नहीं हुआ तो हानि नहीं होगी। नहीं होगी। और दुष्ट आदमी के संग रहेंगे तो खल के संग सदा दुखदाई, सदा दुख ही दुख मिलेगा। दुख ही दुख मिलेगा हर जगह, सदा दुखदाई। हाँ। खल आदमी का संग हमेशा दुख देता है। परमात्मा अनुभव से अनुभव किया जाता है परमात्मा का। अब बताओ ये पेड़ में जीव है कि नहीं है महाराज जी, चिन्मय है बिल्कुल। लेकिन अभी उसको काटें तो ये बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं महाराज जी। अब तो बताओ कैसे माने कि इसमें जीव है। क्योंकि ये बढ़ रहा है, घट रहा है। अभी हम मनुष्य को मारे तो किल्ली मारेगा, हवा आवाज देगा। ये तो बेचारा आवाज भी नहीं देगा, लेकिन फिर भी आवाज देगा। लेकिन हम उसकी आवाज को पहचानते नहीं है। जीव को किसी को मारेंगे तो उसकी आवाज आएगी, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं कि क्या कह रहा है, नहीं पहचानते हैं। तो ये है। ठीक है महाराज जी, मैं पुनः आऊंगा महाराज जी आपके पास कभी। ठीक है, ठीक है महाराज जी, आप कर लो। आप पाठ कर रहे थे, आप पाठ हो गया। अच्छा हो गया महाराज जी। ठीक है महाराज जी। ये ले क्या लगा रखे हो।